सेमेस्टर 4 के छात्राओं को कोर पेपर के अंतर्गत 3 पेपर पढ़ना है। कोर 8, कोर 9 और कोर 10। कोर 8 में हम पढ़ते हैं क्राइम एंड सोसाइटी। कोर 9 में पढ़ना है सोशोलॉजी ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, मैंने जनजातीय समाज का समाजशास्त्र। और कोर 10 में पढ़ना है रूरल सोशोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र। तो आज की क्लास में हम आप सभी को ट्राइबल सोसाइटी के बारे में यानी सोशल एंथ्रोपोलॉजी, उसको हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी भी कह सकते हैं, सोशल एंथ्रोपोलॉजी का के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी का जो बेस है, सामाजिक मानव शास्त्र का जो आधार है, वह ट्राइब से शुरू होता है, जनजाति से शुरू होता है। उसका केंद्र बिंदु, जिस तरह से सोशोलॉजी में हम सोशोलॉजी के बारे में कहा जाता है कि सोशोलॉजी द साइंस ऑफ सोसाइटी, सोशोलॉजी समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है या समाज का विज्ञान है। उसी तरह से जब तक हम एंथ्रोपोलॉजी में ट्राइबल के जनजाति के जीवन के सारे पहलुओं का अध्ययन करते हैं। तो आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि जनजाति कहते किसे हैं, कंसेप्ट ऑफ ट्राइब, जनजाति की अवधारणा, व्हाट इज ट्राइब, जनजाति क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइब, जनजाति के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइब, जनजाति किसे कहते हैं, जनजाति के बारे में आप क्या जानते हैं। यह शॉर्ट में भी आ सकता है और आपको लॉन्ग में भी क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। तो आज जनजाति के बारे में देखिएगा तो प्राचीन काल से ही आर्य और अनार्य इतिहास पढ़िएगा तो इतिहास में आर्य और अनार्य की चर्चा की गई है, सिंधु घाटी सभ्यता काल से। तो आर्य जो हो गए वह आज के सभ्य समाज के लोग हो गए, और जो अनार्य थे, जो कल के अनार्य थे, उसको ही आज का हम जनजाति कह सकते हैं, जिनको जो जंगलों, पहाड़ियों पठारों पर सभ्य समाज से दूर जो जंगलों, पहाड़ियों में निवास करता है, उसे हम आदिवासी या जनजाति कहते हैं। आदिवासी को विभिन्न देशों में विभिन्न समाज में विभिन्न नाम से पुकारा जाए। कहीं पर ऑस्ट्रेलिया में इसे प्रिमिटिव कहा गया है, कहीं पर इसे आदिवासी कहा गया है, कहीं पर इसे भारतीय संविधान में इसे शेड्यूल्ड ट्राइब की संज्ञा दी गई है, कहीं पर इसे गिरिजन कहा गया है, कहीं पर इसे वन्य प्राणी कहा गया है। चूँकि यह सभी समाज से दूर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, पहाड़ियों पर रहते हैं, पठारों पर रहते हैं, इसलिए इन्हें गिरिजन भी कहा गया है, वन्य जीव भी कहा गया है, वन्य प्राणी भी कहा गया है। और चूँकि ये सनातन से आ रहे हैं, बहुत दिनों से आ रहे हैं, इसलिए इसे आदिम भी कहा जाता है, प्रिमिटिव भी कहा जाता है। धुरिया नामक समाजशास्त्री, तो इन्हें धुरिये एक समाजशास्त्री थे जिन्होंने इन्हें बैकवर्ड हिंदू की संज्ञा दी। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जनजाति समाज, जनजाति को कई नामों से विश्व के विभिन्न भागों में पुकारा जाता है। जनजाति की हम संख्या की बात करते हैं तो जनजाति, और यह केवल जनजाति केवल भारतीय समाज में नहीं है, जनजाति विश्व के विभिन्न देशों में, विभिन्न भागों में यह देखने को आपको मिलेगा। हाँ, यह हो सकता है कि वहाँ कुछ दूसरे नाम से पुकारा जाता हो और यहाँ कोई दूसरे नाम से पुकारा जाता हो। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में जनजाति की संख्या जो है, कुल जनसंख्या का 8.4% है। माने लगभग 10 करोड़ आबादी हमारे देश में आदिवासियों को है, जो विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। जैसे राजस्थान में विभिन्न प्रांतों में विभिन्न जनजाति के लोग रहते हैं। जैसे राजस्थान में भील जनजाति के लोग रहते हैं, मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति के लोग रहते हैं। अगर आप आसाम की तरफ देखिएगा तो आसाम में आसाम तरफ जो है खासी, गारो, नायर, मणिपुर में चलिएगा तो वहाँ कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। यहाँ नीलगिरी पहाड़ी पर चले जाइएगा तो वहाँ टोडा, कोटा, ये जनजाति के लोग रहते हैं। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में लगभग 30
30 तरह के जनजाति पर 30 तरह के जनजाति पाए जाते हैं। संथाल, मुंडा, हो, उरांव, खड़िया, बिरहो, सौरिया, पहाड़िया। तो इन सारा जनजातियों में संथाल परगना में संथाल जनजाति के नाम का डोमिनेंसी है। यहीं पर छोटा नागपुर तरफ चल जाएगा, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर में जाइएगा तो वहाँ पर आपको मुंडा और उरांव का जनसंख्या काफ़ी अधिक है। संथाल यहाँ के सबसे प्रमुख जनजाति मानी जाती है। वही बिरहोर एक ऐसा जनजाति है जो आज लुप्त प्राय हो रही है। रिसर्च हो रहा है उस पर कि जनजाति समाज बिरहोर आज लुप्त के कगार पर क्यों, सौरिया पहाड़िया क्यों लुप्त हो रहा है, तो कई तरह की जनजाति हमारे देश में पाई जाती है। तो और विभिन्न नामों से विभिन्न जगह रहकर इनको पुकारा जाता है। अब प्रश्न जनजाति कहते किससे हैं, तो मजुमदार के एक परिभाषा पर आप ध्यान दें तो मजुमदार साहब कहते हैं, ही वाज एमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑफ आवर कंट्री, मदन मजुमदार साहब कहते हैं कि जनजाति से तात्पर्य ऐसे परिवार या परिवारों के समूह से है जो एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, जिसका एक निश्चित नाम होता है और जिसके सदस्य कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह कि एक जनजाति के लोग जो होते हैं वह एक परिवार का ही एक बड़ा समूह होता है। इसे हम फैमिली का कनेक्शन भी कर सकते हैं, गोत्र का एक बड़ा रूप भी कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है यहाँ पर गोत्र की जब चर्चा होती है तो आपको थोड़ा सा यह जानना है कि हम गोत्र किसे कहते हैं। गोत्र से तात्पर्य है जब व्यक्ति का एक समूह अपनी उत्पत्ति किसी एक खास पूर्वज के नाम से जान लेता है कि हमारे हम सबों की उत्पत्ति एक पूर्वज से होता है, उसे ही लोग गोत्र कहते हैं। तो जनजाति में भी ये पता है जितने भी ट्राइबल ग्रुप होते हैं, जनजाति होता है, उसका एक पर्टिकुलर क्लान होता है या गोत्र होता है और उसी का एक बड़ा रूप कर सकते हैं कि जनजाति जो गोत्र का एक बड़ा रूप है या परिवार का एक बड़ा रूप है। यही कारण है कि किसी भी जनजाति के विलेज में आप चले जाइएगा तो देखिएगा कि उसमें एक ही जनजाति के लोग निवास करते हैं। ऐसा नहीं देखिएगा कि संथाल भी है, वहाँ मुंडा भी है, वहाँ उरांव भी है, वहाँ बिरहोर भी है। इसलिए जनजाति वाले परिवारों का एक समूह है जिसका एक जो है ना अपना एक नाम होता है। और देखिएगा प्रत्येक का एक नाम होता है, पर्टिकुलर नेम होता है। जैसे भारतीय जाति व्यवस्था में देखिएगा तो विभिन्न जाति उपजाति के लोग रहते हैं। कोई ब्राह्मण होते हैं, कोई यादव होते हैं, कोई हरिजन होते हैं, कोई कुछ विभिन्न जाति के मंडल कमीशन में 3,500 जाति और उपजाति की चर्चा की गई है। उसी तरह से जनजाति समाज में भी विभिन्न जनजाति का अलग अलग नाम होता है। प्रत्येक जनजाति को अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं और प्रत्येक जनजाति का अपना एक भाषा होता है कम्युनिकेट करने का, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान का एक अपना एक भाषा होता है, लैंग्वेज होता है, बोली होता है। जैसे संथाल जनजाति के लोग संथाल भाषा का प्रयोग करते हैं, उरांव जनजाति के लोग उरांव भाषा का प्रयोग करते हैं, मुंडा जनजाति मुंडारी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो अब प्रत्येक के भाषा में कुछ न कुछ हल डायलॉग में कुछ न कुछ संवाद में कुछ भिन्नता देखने को मिलती है। उसका सोशल स्ट्रक्चर कुछ भिन्नता देखने को मिलेगा और सारी बातों में समानता मिलेगी, लेकिन कुछ न कुछ डिफरेंस आपको फिजिकल अपीयरेंस में अगर समानता भी हो, लेकिन उसका कल्चर जो होता है, कल्चर में कुछ भिन्नता देखने को मिलता है। यही कल्चरल डाइवर्सिटी या कल्चरल डिफरेंसेज एक जनजाति को दूसरी जनजाति से अलग करता है। तो आगे का तो मजुमदार साहब कहते हैं वो एक निश्चित पर्टिकुलर प्लेस में निवास करता है। आप देखिएगा जनजाति समाज का समुदाय का तीसरा यह है कि प्रत्येक जनजाति के लोग एक निश्चित पर्टिकुलर एरिया में ही निवास करता है। जैसे मैंने जस्ट कहा कि संथाल जनजाति का डोमिनेंसी संथाल परगना प्रमंडल में है, तो उरांव जनजाति का है वो उत्तरी छोटा नागपुर, तो मुंडा का दक्षिणी छोटा नागपुर। तो इसी तरह से अपना जनजाति का अपना एक नाम होता है, अपना एक प्रॉपर लैंग्वेज होता है, प्रॉपर टेरिटोरी होता है, कॉमन। और सबसे बड़ी बात है क्या कि प्रत्येक जनजाति का एक कॉमन कल्चर होता है।
प्रत्येक ट्राइब के लोग जो होते हैं, चाहे वो संथाल हो, चाहे मुंडा हो, चाहे उड़ा हो, चाहे बिरहोर हो, चाहे सौरिया पहाड़िया हो, चाहे भुइयाँ हो, चाहे गोंड हो, चाहे भील हो, जो भी हो, उसका देखिएगा कि कल्चर जो है वो कल्चर अपना एक ऑन कल्चर होता है। यहाँ कल्चर से तात्पर्य है कि उनका रहन सहन, खान पान, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ ड्रेसिंग, तो ये सब आपको उनका अलग देखने को मिलेगा। उनका सोशल स्ट्रक्चर, उनका एक पूजा करने का एक तरीका, ईश्वर पर विश्वास, आत्मवाद, उन लोग का सबसे बड़ा देवता होता है सूर्य बोंगा। जैसे संसार प्रत्येक अपना एक फेस्टिवल्स होता है। जैसे आप देखते हैं संथाल जनजाति का सबसे मेजर फेस्टिवल सरहूल होता है, तो मुंडा का कुछ और होता है, उरांव का कुछ और होता है, तो ये सब आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए ब्रीफली हम कह सकते हैं कि जनजाति से तात्पर्य एक ऐसे सामाजिक समूह से है या व्यक्तियों या परिवार के एक ऐसे समूह से है जो कि निश्चित भूभाग में निवास करता हो, जिसका एक अपना नाम होता हो, जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हो और जिनका अपना एक संस्कृति होता हो। तो इससे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम जनजाति कहते हैं। समय का अभाव है और इसी समय सीमा के अंदर पढ़ाना भी है। तो आज मैं आप सभी समझ गए होंगे कि हम, मेरे ख्याल से कि आप जनजाति किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में टुमारो आई शैल टीच यू अबाउट व्हाट इज द कैरेक्टर्स ऑफ ट्राइब, जनजाति की विशेषता क्या होती है। कल के अगले क्लास में मैं सोशियोलॉजी कोर्स के जितने भी ऑनर्स के छात्र छात्रा हैं, न केवल मधुपुर कॉलेज में, हमारे लेक्चर को हम उम्मीद करते हैं कि सिद्धू कानून विश्वविद्यालय के और सारे कॉलेज के सोशियोलॉजी के छात्र छात्रा इससे लाभान्वित होंगे। तो उनको मैं कल की क्लास में बताऊंगा कि इसकी विशेषता क्या पाई जाती है। और यह क्वेश्चन आपको लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद कुछ लिखने का प्रयास कीजिए। थैंक यू। ओके।